सर, आज जो एयरमैन एकेडमी में कॉलेज में जो BS4 का मीटिंग रखा गया है, सर इससे देश में किस प्रकार का मैसेज जाएगा? जी थैंक यू, धन्यवाद आपका। मैं सुरेंद्र सिंह धम्मी और मैं केंद्रीय सचिवालय सेवा से निदेशक के पद पर रिटायर हुआ हूं। और ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ ने पूरे देश में जिला अधिवेशन जो आयोजित किए हुए हैं, उसी कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ की जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो इकाई है हमारी, और विशेष तौर पर यहाँ की जो जौनपुर की जिला इकाई है, उन्होंने मिलकर के ये जिला अधिवेशन जौनपुर का यहाँ आयोजित किया है। मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ मुख्य तौर पर जो SC ST OBC हैं, जो इस देश की मूल निवासी कौम है, मूल निवासी समाज है, उस समाज के जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन सरकारी कर्मचारियों को संगठित करने के लिए मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ हमने बनाया। मैं इसका पिछले टेन्योर में राष्ट्रीय अध्यक्ष था। तो ये हमने खास तौर से इन जो कर्मचारियों का, चाहे राज्य सरकार के कर्मचारी हों, बैंकों के हों, इंश्योरेंस के हों, PSUs, यूनिवर्सिटीज़, जो भी चाहे केंद्र सरकार के, रेलवे के, ये जितने भी सरकारी कर्मचारी समस्याओं के लिए संघर्ष करने के लिए, उनको सुलझाने के लिए, उनकी आवाज़ उठाने के लिए व्यक्तिगत तौर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर ये काम को अंजाम देने के लिए ये हमने मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ बनाया। आपने जो BS4 की बात की, असल में ये जो BS4 है, हमारा एक व्यापक अभियान है, भारतीय संविधान संरक्षण, सम्मान, संरक्षण और संवर्धन। तो उसमें हम संविधान के बारे में जो अलग अलग प्रावधान हैं लोगों के हित के लिए, देश के हित के लिए, जनमानस के कल्याण के लिए, लोगों के जो मूल अधिकार हैं उनकी हम जानकारी देते हैं, नीति निदेशक जो सिद्धांत है उनकी जानकारी देते हैं, और संविधान की जो उद्देशिका है, प्रियम्बल जिसको हम बोलते हैं, उसमें ये संविधान ने जो देश की संकल्पना दी है, उसमें व्यवस्था दी है, वो किन उद्देश्यों के लिए, प्राप्ति के लिए दी है, वो हमारे प्रियम्बल में संविधान ने घोषित किए हुए हैं। तो हम उनको भी समझाते हैं। उस कार्यक्रम का नाम है BS4। ये हम पिछले 7 साल से चला रहे, और आप देख रहे होंगे पूरे देश में आज संविधान के बगैर किसी का भाषण जो है वो पूरा नहीं होता। उसका कारण यही है कि अब सबको समझ आ गया है कि संविधान के प्रति जो जागरूकता है, संविधान के बारे में जागरूकता, ये एक अभियान के तौर पे पिछले 7 साल से चलाई जा रही है, और ये गांव तक जा रही है, गली कूचों में भी जा रही है। इसलिए अब ये धीरे धीरे और ज़्यादा जोर पकड़ रही है। और हमने अभी इस साल से संविधान का क्रियान्वयन, अभी इसको वरीयता में लिया हुआ है कि संविधान ने जो प्रावधान किए हुए हैं उनका क्रियान्वयन ईमानदारी से क्यों नहीं हो पा रहा है, और उसके लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है। तो इस कार्यक्रम में हमने 2 मुद्दे खास तौर से, हम 3 मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, जो आज का जिला अधिवेशन है। इसमें पहला, हमने जो सरकारी कर्मचारी होता है, आप जानते हैं, जनता जानती है कि वो जनता का नौकर होता है, मतलब जिसको हम जन सेवक बोलते हैं, क्योंकि उसकी सारी पेमेंट जो है, सैलरी हो, भत्ते हो, जो भी हो, वो सब जनता के पैसे से जाती है, यानी सरकारी खजाने से जाती है। और सरकारी खजाना जनता का पैसा होता है। जो तमाम अलग अलग तरह के जो कर लगाए जाते हैं, टैक्स लगाए जाते हैं, सरकार कर्ज लेती है, पेनल्टी लगाती है, वो सबको मिलाकर के जो खजाना बनता है वो जनता के पैसे का खजाना होता है। उसी जनता के धन से ये सब भुगतान किया जाता है इन कर्मचारियों को, इसलिए इनको जनसेवक बोलते हैं, जनता का नौकर बोलते हैं। तो इनको समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए, और विशेष तौर पर जो SC ST OBC के एम्प्लॉइज हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उन्हें SC ST OBC की जो राष्ट्रीय स्तर की व्यापक जो समस्याएं हैं, जिसमें बेरोजगारी है,
जिसमें अशिक्षा का मसला है, कानून व्यवस्था है, अत्याचार है, शोषण है, गैर बराबरी है, बेरोजगारी है, इस तरह की बहुत सारी जो समाज में समस्याएं हैं, इन समस्याओं को लेकर के ये जो कर्मचारी हैं ये अपना एक संगठित प्रयास करें, संगठित कार्रवाई करें और त्याग करें, पैसे का त्याग करें, समय का त्याग करें, अपने जो मस्तिष्क की ताकत है, दिमागी ताकत है, उसका इस्तेमाल करें ताकि ये सारा जो समाज है पूरे देश में इनकी समस्याओं का निदान हो सके, ये समस्याएं इनकी सुलझ सकें। और ये हमने एक मुद्दा रखा हुआ है, इस पर हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संवेदनशील बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरा जो मुद्दा है आउटसोर्सिंग का, आप जानते हैं कि जो सरकारी दफ्तरों में परमानेंट जो पोस्ट हैं उनको सरकारें नहीं भरती और उनकी जगह प्राइवेट कंपनियों से लोगों को रख लेती हैं। ना तो वो ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं और ना ही उनको पूरी तनख्वाह दी जाती है और ना ही वो ढंग से उतना काम कर पाते हैं, और उसकी वजह से लोगों का जो काम है या जो सरकारी काम है उसकी गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा इसमें जो बुरा प्रभाव है वो ये है कि इसमें कोई रिप्रेजेंटेशन की सिस्टम नहीं है, कोई प्रतिनिधित्व की प्रणाली नहीं है। तो जिन जातियों को आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व मिलता है सरकारी पदों पर, वो स्कीम भी, वो पॉलिसी भी इसमें लागू नहीं है। तो ये एक संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक की जो मंशा है संविधान की प्रतिनिधित्वपूर्ण प्रशासन बनाने की, तो उसके भी ये खिलाफ है, इसलिए हम उस पर भी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। तीसरा जो मुद्दा हमने पूरे देश में जिला अधिवेशनों में चर्चा का बनाया हुआ है वो ये है कि जो उच्च न्यायपालिका